हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हम लोग 8 सवाल कवर कर चुके थे। तो आज शुरू करते हैं, एक बार गणेश जी का नाम लेके आज का क्लास शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और 9वें सवाल से शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं सवाल लिखूंगा उसी तरह आपको भी लिखना है। देखिएगा मेरे दोस्त, 9वां सवाल है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से। 9वां सवाल है, किसी राशि पर 8%, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। उस राशि का 2/5 है। उस राशि का 2/5 है। फिर आगे क्या है मेरे दोस्त? समय अवधि क्या है? तो समय अवधि क्या है? तो समय अवधि क्या है? क्या है? ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो समय अवधि क्या है? हाँ मेरे दोस्त, सवाल एक बार देख लीजिए। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो समय अवधि ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से, रेट कितना है? रेट है मेरे दोस्त 8%। कितना है? 8% है। और 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। उस राशि का 2/5 है, तो समय अवधि ज्ञात करें। इसमें मेरे दोस्त ये जो साधारण ब्याज यानी एसआई है कितना है? 2 है। और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल लेना है, तो प्रिंसिपल पी कितना है मेरे दोस्त? 5 है। पूछ रहे हैं हमसे समय यानी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या है? समय बराबर मेरे दोस्त एसआई गुणे 100 बटे पी गुणे आर यानी प्रिंसिपल गुणे रेट। तो टाइम निकालना है मेरे दोस्त। एसआई कितना है? एसआई है 2। कितना है? 2 गुणे 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है मेरे दोस्त 5। कितना है? 5। रेट कितना है? 8। अब इसी को हल करना है। देखिएगा ध्यान से। 2 से 1 कटा कितनी बार में? 4 में। 4 बार में 4 से कटा 4 पचे 20। 20 पचे कितना हो गया मेरे दोस्त? 20 पचे हो गया 100। तो टाइम कितना आ गया? 5 वर्ष। कितना आया मेरे दोस्त? टाइम आया 5 वर्ष। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब जरा अगला सवाल 10वें नंबर का सवाल लिखिएगा। 10th नंबर सवाल लिखिए मेरे दोस्त। 10 नंबर सवाल है, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है। स्वयं का दोगुना हो जाती है। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल क्या है? एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। सबसे मेन बात मेरे दोस्त यहां दिया है, स्वयं का क्या हो जाती है? दोगुना हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी हमें इसमें रेट ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। बोल रहे हैं एक धनराशि 12 वर्षों में, टाइम कितना? 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। टाइम है मेरे दोस्त 12 वर्ष। कितना है समय? समय है 12 वर्ष। और स्वयं का दोगुना हो जाती है, मतलब 1 रुपया कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त? 1 रुपया हो जा रहा है, 2 रुपया। तो ब्याज कितना लगा? ब्याज पड़ा 1 रुपया। ब्याज कितना मेरे दोस्त? 1 रुपए का ब्याज पड़ा। और ये क्या था? ये मूलधन था।
तो रेट निकालना रहे तो रेट का फार्मूला क्या लगाएंगे, एसआई यानी ब्याज गुणे 100 बटे ये प्रिंसिपल यानी 1 और टाइम कितना है 12, 1 से 1 तो कट ही गया, फिर 4 से कटा ये 25 बार में, 4 से कटा ये 3 बार में, 25/3 होता है मेरे दोस्त 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3% इसका दर आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर का, 11वां सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी 11 नंबर देखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, वह दर क्या होगी, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि क्या होगी, जिस पर 9800 रुपए की राशि 9800 रुपए की राशि, जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपया ब्याज देती हो। ये सवाल है। सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए क्या ब्याज देती है। तो मेरे दोस्त इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है दर यानी रेट पूछ रहा है, तो रेट का फॉर्मूला लगाइए। पूछ रहा है मेरे दोस्त रेट, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें, ये 9800 रुपए की राशि ये दिया है, मूलधन प्रिंसिपल दिया है कितना मेरे दोस्त 9800 रुपया दिया है, और फिर रेट ये टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6 वर्ष, कितना दिया है 6 वर्ष, और ये क्या दिया है ब्याज दिया है यानी एसआई दिया है 4704 रुपया, एसआई कितना दिया है 4704 रुपया। रेट निकालना है तो रेट का फार्मूला रखिए, रेट होता है एसआई गुणे 100 पी गुणे टी, प्रिंसिपल गुणे टाइम। तो रेट का फार्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई मेरे दोस्त 4704, कितना 4704 गुणे 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है मेरे दोस्त 9800 रुपया, 9800 रुपया, और टाइम कितना है, टाइम है 6 वर्ष, कितना मेरे दोस्त 6 वर्ष। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 6 से इसको भाग दीजिए, 6 से इसे भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 6 से भाग देते हैं मेरे दोस्त, 6 सते 42 हो गया, पीछे कितना 5 0 6 6 48, फिर कितना आया 2 4 6 चौके 24 आएगा, और 98 से देख लीजिए कितनी बार में जा रहा है, 98 से मुझे लग रहा है मेरे दोस्त 7 बार में जाएगा, 8 सते 56, ठीक है 7 बार में नहीं जा रहा है, 8 98 से कितनी बार में जाएगा देख लेते हैं एक बार, 98 से मेरे दोस्त 8 बार में, 8 नहीं 64, हाँ 8 बार में चला जाएगा ये, तो रेट कितना आएगा 8% इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 12 नंबर का सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी 12वां सवाल लिखिएगा। 12वां है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12वां नंबर है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी, कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी हमसे पूछ रहा है टाइम, कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपया 2 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगी। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट कितना दिया है 12% दिया है, ठीक है। कितने वर्षों में, टाइम दिया है मेरे दोस्त, टाइम पूछा है पता नहीं कितना, तो टाइम हमसे पूछा है दोगुना हो जाएगी। 1 रुपया बोल रहा है, 2 रुपया होने के लिए तो ब्याज कितना लगेगा, 1 का ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा 1।
अब आप खुद सोचिए, यदि 1 रुपया 2 रुपया हो रहा है तो ब्याज कितना पड़ेगा मेरे दोस्त, 1 रुपए का ब्याज पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या सूत्र लगेंगे, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, इसी को हल करना है। 4 से कटा ये 25 बार में, 4 से कटा ये 3 बार में, 25 बटे 3 मेरे दोस्त हो जाएगा 8 से 1 बटा 3, 8 से 1 बटा 3 वर्ष। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, नहीं ऑप्शन में मिले तो ये 8 वर्ष पूरा आया। 1/3 को हम बदलेंगे तो 1/3 गुणे 12 करेंगे तो 3 से कटा 4 बार में, तो 8 वर्ष 4 माह। कितना मेरे दोस्त, 8 वर्ष 4 माह इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 13 नंबर की ओर। हाँ जी, अब 13 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। 13 नंबर सवाल है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, ठीक है, 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में, और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर है। 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। सवाल है, सवाल क्या है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या सवाल कह रहा है। इस सवाल में थोड़ा इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट क्या है मेरे दोस्त, सवाल थोड़ा फंसा के दिया है। किस प्रकार कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में कितना दोगुना हो जाती है, कितना दोगुना हो जाती है, और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मेरे दोस्त बोल रहा है एक अलग दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी यहां बात समझिएगा, 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। टाइम कितना है, टाइम मेरे दोस्त 12 वर्ष, ठीक है। और पूछ रहा है हमसे रेट पूछ रहा है, पर यहां सबसे खास बात दिया है ये 3 गुना हो जाती है। बाकी ऊपर वाला छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 रुपया यदि आपका 3 रुपया हो रहा है तो ब्याज कितने का पड़ा, 2 रुपया मेरे दोस्त ब्याज पड़ेगा। 2 रुपया क्या होगा, 2 रुपया होगा ब्याज। 2 का ब्याज रेट निकालना है। 2 का ब्याज किसके ऊपर, 1 यानी मूलधन, ये ब्याज गुणे 100 गुणे प्रिंसिपल। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे दोस्त टाइम। 2 से कटा ये 6 बार में, और ये कटा 50 बार में, ये कटा 3 बार में। 50/3 होता है मेरे दोस्त 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो ब्याज की दर कितनी आई, 16 सही 2/3%। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 14 नंबर का। 14 नंबर सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है, 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा, 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि का 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% का, एक हिस्सा 8%, एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10%, और बचा हुआ हिस्सा 10%, बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है।
उधार दिया जाता है। यदि यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो, यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे, तो दोनों हिस्से होंगे। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 10,000 रुपए की धनराशि, एक निश्चित 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। और औसत ब्याज दर कितना हो रहा है मेरे दोस्त, औसत ब्याज दर हो रहा है 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है। ये टोटल रुपया कितना बांटना है, 10,000। जब भी आपको यहाँ 3% दिख जाए, एक यहाँ दिया है 8%, यहाँ दिया है 10% और यहाँ दिया है 9.2%, तो ऐसे सवालों में आपको क्या लगाना है, मिश्रण लगाना है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहे हैं 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा यानी फर्स्ट हिस्सा, पहला हिस्सा मेरे दोस्त कितने परसेंट, 8% की दर से, ठीक है। और बचा हुआ हिस्सा 10% की दर से, यानी सेकंड हिस्सा किस दर से, 10% की दर से, 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज, क्या मेरे दोस्त, यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो, 9.2% औसत ब्याज दर है। अब देखिएगा, मिश्रण से एक संख्या मेरे दोस्त छोटा, एक संख्या बड़ा हो तो क्रॉस में घटा लिया जाता है। तो घटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा 1.2, यहाँ कितना 0.8 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12। अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 2:3 का अनुपात बना। इन दोनों अनुपातों को बांटेंगे किसमें, टोटल 10,000 रुपए में। 3 दो कितना हो गया 5, 5 अनुपात मेरे दोस्त आया कितने के बराबर, 10,000। तो एक अनुपात कितने आएगा, एक अनुपात आएगा 2,000 रुपए के बराबर। कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, तो फर्स्ट का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2,000 गुणे 2, मतलब मेरे दोस्त 4,000 रुपया। अब सेकंड का देख लिया जाए तो सेकंड का कितना होगा, 2,000 गुणे 3, 2,000 गुणे 3, 3 दूना 6,000 रुपया, कितना 6,000 रुपया। ये इसका पहले का हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये इसका राइट उत्तर हो गया। इसे लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या है, 15 नंबर है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि, कितने वर्षों में कोई धनराशि, वर्षों में कोई धनराशि, कोई धनराशि, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल है, क्या बोल रहा है सवाल, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज, कितना रेट दिया है, 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। मतलब 1 रुपया मेरे दोस्त कितना होने की बात कर रहा है, 1 रुपया 16 रुपया होने की बात कर रहा है। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 30%। अब देखिए टाइम हमसे पूछ रहा है ना, जो चीज पूछा उसको हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे कह रहा है 1 रुपया 16 रुपया हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, तो ब्याज कितना पड़ेगा, ब्याज मेरे दोस्त 15 रुपया क्या पड़ेगा, 15 का ब्याज पड़ा। अब टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला लगाइए, ब्याज गुणे 100 बटे 1 गुणे कितना, रेट कितना है मेरे दोस्त 30 है। ये देखिए 0 से 0 कटा, ठीक है, ये 3 से कटा, 3 पची 15, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 वर्ष, कितना मेरे दोस्त 50 वर्ष इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 16 नंबर के सवाल की ओर। हाँ जी, 16 नंबर सवाल लिखिएगा। 16 नंबर सवाल है मेरे दोस्त,
कह रहा है कितनी धनराशि 10 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपया, साधारण ब्याज दर से 120 रुपया ब्याज देगी। ठीक है, ये सवाल है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपया ब्याज देगी। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपया दे रहे, कितनी धनराशि, मतलब मेरे दोस्त पूछ रहा है हमसे पी, यानी प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, टाइम दिया है कितना 10 वर्ष दिया है, टाइम कितना 10 वर्ष दिया है, और रेट कितना दिया है 5% दिया है, और एसआई यानी ब्याज कितना दिया है 120 रुपया दिया है। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। जो दिया है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मैथ का, जो दिया है उसको बगल में लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का फार्मूला होता है एसआई गुणे 100 बटा रेट गुणे टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करिए। तो प्रिंसिपल निकालना है, एसआई कितना है मेरे दोस्त, एसआई है 120 रुपया, ठीक है, गुणे 100। रेट कितना है, रेट है मेरे दोस्त 5%, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है मेरे दोस्त 10 है। 0 से ये 0 कटा, 5 से कटा ये 2 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा 120 गुणे 2 करेंगे 12 दूना 24, 240 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त, ये था आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, लगातार मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बार आपके हाथ से समय निकल जाएगा मेरे दोस्त, दोबारा आपके पास समय नहीं मिलने वाला है। तो इस बार मौका जाने नहीं देना है, जान लगा दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो डिमांड है वो मेरे दोस्त प्राइवेट नौकरियों में, खुद के बिजनेस में यहाँ तक कि नहीं है। तो इसलिए इस नौकरी के लिए, इस सपनों की वर्दी के लिए लग दीजिए जान से, और मेहनत कर दीजिए, दिखा दीजिए कि आपके अंदर भी वो ताकत है, आप भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।